तो उत्तराखंड के रामनगर से करीबन 15 किलोमीटर दूर कोसी नदी के किनारे स्थित है माता गर्जिया देवी का एक ऐसा दिव्य मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर इतना ज़्यादा प्राचीन है कि इस स्थान पर आकर भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और इस मंदिर की प्राचीनतम कहानी ऐसी कही जाती है कि भगवान बटुक भैरवनाथ जी ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की थी, जिनसे प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने हिमालय की पर्वत से बहते हुए एक अलग पर्वत के साथ इस स्थान पर पर्वत से बहती बहती आई और उसी पर्वत पर माता पार्वती विराजमान हो गई, जिसे आज के समय में गर्जिया माता के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दूसरी कहानी ऐसी भी कही जाती है कि जब माता पार्वती इस स्थान पर स्थापित हो रही थी तो शेर की गर्जना उस समय काफ़ी तेजी से हुई, जिसकी वजह से इस जगह का नाम गर्जिया रख दिया गया और तब से ही माता को गर्जिया माता के नाम से जाना जाता है। और इस कोसी नदी में आकर अगर कोई स्नान करता है तो उसके चर्म रोग संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो भी दूर हो जाती हैं। और जो गर्जिया माता का पर्वत है वो अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग है, यानी इस कोसी नदी पर स्थापित है माता गर्जिया का एक अलग से पहाड़, और कितना भी पहाड़ में पानी या फिर बाढ़ आ जाए इस पहाड़ को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आखिर कैसे इस स्थान पर हम आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं माता के सबसे प्राचीनतम स्थान जिसे गर्जिया माता के नाम से जाना जाता है। इस चीज को देखने के लिए आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो तकरीबन 30 किलोमीटर चलने के बाद रामनगर आएगा और रामनगर से भी करीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर गर्जिया मंदिर आएगा, जहाँ पर हमें जाना है। और जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं इसको काला ढूंगी के नाम से जानते हैं। अब काला ढूंगी इसलिए भी कहते हैं इस रास्ते को क्योंकि एक ज़माने में ये जो रास्ता था बिल्कुल जंगल से भरपूर था और एक पगडंडी जाया करती थी पूरे जंगलों से घिरी हुई, और काफ़ी डरावना भी लगता था, जिस कारण से इस जगह को काला ढूंगी के नाम से जाना जाने लगा। आज के समय में तो रोड बन गई है और काफ़ी सुविधा हो गई है, जिसके कारण से अब कोई असुविधा नहीं होती है। लेकिन आज से करीबन 30-35 साल पहले इस जगह पे रोड बिल्कुल नहीं थे, पगडंडी होकर जाया करती थी, जिस वजह से लोग आने से इस हादसे से डरते थे, जिस कारण से ही लोगों ने इस जगह का नाम काला ढूंगी रख दिया। तो काला ढूंगी से करीबन 30 किलोमीटर दूर है रामनगर, और रामनगर से करीबन 15 किलोमीटर दूर गर्जिया मंदिर आएगा। तो जहाँ हमें जाना है माता के दर्शन करने के लिए। और गर्जिया माता मंदिर जो है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और जो ये एरिया है वो पूरा जिम कॉर्बेट के अंदर आता है, और ये पूरा जंगल का इलाका है। जंगलों के बीच से होते होते हमें गर्जिया मंदिर जाना पड़ेगा। जंगल भी हैं, कहीं पहाड़ है। अब इस जगह को अब आज के समय में ये पूरा टूरिज़्म का एक क्षेत्र बन गया है, जिस वजह से यहाँ पर रोज़ाना काफ़ी सैलानी आते हैं देश विदेश से जिम कॉर्बेट को घूमने, गर्जिया मंदिर को देखने के लिए। इसी ट्रैफिक है। अब यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, तो राइट ले लिया। अब यहाँ से जिम कॉर्बेट 44 किलोमीटर है और रामनगर 26 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, 25-26 किलोमीटर है, लेकिन जो एडवेंचर है इस रास्ते का अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप जिम कॉर्बेट में आकर यहाँ की सफारी यानी पूरे जंगल का एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं अलग अलग पोस्ट पे जाकर, उसके लिए आपको जिम कॉर्बेट पे आकर आपको सफारी बुक करनी पड़ेगी। उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाती है, और हर जगह पे छोटे छोटे गांव जो आते हैं वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएँ होती है। इसी रास्ते से देहरादून भी जाया जा सकता है। देहरादून यहाँ से 267 किलोमीटर दूर है, और रामनगर मात्र 23 किलोमीटर है। इसके साथ ही साथ लोगों ने यहाँ पर खेती वगैरह भी की हुई है। गेहूँ है, सूख गया है, अब इसकी कटाई भी चल रही है। तो तकरीबन अब 4 किलोमीटर और दूर है रामनगर। ये देखिए रास्ता बिल्कुल यहाँ से निकल जाती है, और बारिश के समय पे इस रोड पे पूरा पानी भर जाता है।
ये जाएगा रामनगर के, और हम लोग यहाँ से राइट लेंगे। ये देखिए, ये सफारी है। तो यही जो सफारी गाड़ियाँ थी, इसी से जंगल सफारी कराते हैं। और गरिया मंदिर से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर ऑफिस भी है, जहाँ से आप सफारी, अगर आपने सफारी ऑनलाइन बुक करा ली है तो वहाँ से आप जंगल सफारी का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। रात में इस जगह पर हाथी, चीते और हिरन जैसे अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स इस जगह पर दिखते हैं। ये देखिए, ये पुल आ गया रामनगर का। इसी पुल को पार करते हुए हम आगे जाएंगे और मंदिर की ओर जाएंगे। और एक रास्ता इस रामनगर से इधर को जाता है, ये इस साइड, राइट साइड, ये जाता है सीताबनी। सीताबनी हॉर्स ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और सीताबनी जो जगह है, वहाँ पर त्रेता काल के समय का मंदिर, माता सीता का मंदिर है। ये रास्ता भी जिम कॉर्बेट और गरिया मंदिर होते हुए जाएगा आगे की तरफ। इसी रास्ते से हमें आगे की ओर जाना है। और ये जो नदी है, इसको कोसी नदी कहते हैं। इसी नदी पर कहा जाता है कि महान ऋषि ने तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गर्जिया देवी, माता पार्वती, जो कि माता गर्जिया का ही स्वरूप है, वो हिमालय से बहते हुए एक अलग पहाड़ के साथ इस जगह पर आ गई। बाकी पूछते हैं किसी से। ये रामनगर आ गया। अरे अंकल, ये क्या कहते हैं, गर्जिया मंदिर का रास्ता सीधा है? सीधे कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? 5 किलोमीटर। धन्यवाद। तो यहाँ से हमें राइट लेना है, राइट ही गरिया मंदिर का रास्ता आएगा। ये रामनगर है। रामनगर सिटी काफ़ी बिजी सिटी है ये। यहाँ से काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी के लिए रास्ता जाता है, और यहाँ से सीधे हम मंदिर की तरफ निकल जाएंगे। और यही रास्ता जिम कॉर्बेट के ऑफिस तक भी जाता है। यहाँ से सफारी एक्चुअल में शुरू होती है। तो सफारी तो देहरादून से भी हो जाती है, लेकिन जो मेन हेड ऑफिस है उसका वो यहीं पे है। और इसमें एक जुगाड़ ये भी हो जाता है कि अगर कोई सफारी वाला खड़ा हो रास्ते पर, और अगर आप उससे अच्छी बारगेनिंग कर लें, तो जुगाड़ अगर लग जाए तो आपको पहले से ही बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से, यहाँ से ही आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आप रास्ता देखिए, पहाड़ों के ऊपर है माता गर्जिया का स्थान। तो मैं कह रहा था कि जो माता गर्जिया है, जो उनका पहाड़ है बेसिकली, वो हिमालय क्षेत्र से बहते हुए, ऐसा कहा जाता है कि आया है। और भगवान जो भैरवनाथ है, जिन्हें बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, उन्होंने कड़ी तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता इस जगह पर पहाड़ के साथ स्थापित होगी। यहाँ से रानीखेत भी 93 किलोमीटर है, और जिम कॉर्बेट पार्क जो है तो मात्र 17 किलोमीटर है, और गर्जिया मंदिर उससे पहले ही पड़ जाता है। तो 6-7 किलोमीटर दूर हो गए यहाँ से। तो गर्जिया मंदिर करीबन 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मैंने ऊपर देखा था। यही रास्ता जाता है गर्जिया मंदिर तक। और यहाँ पर खूबसूरत छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। और इस जगह को एक्सप्लोर भी, यानी गर्जिया माता मंदिर को एक्सप्लोर भी एक प्राचीन ऋषि ने किया था, जिनके बारे में, प्राचीन भी नहीं थे वो, करीबन का नाम नहीं पता, वो शायद नेपाल से थे, ये कंफर्म नहीं है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इसी स्थान पर आकर माता की तपस्या करने लगे, और उन्होंने गर्जिया माता को एक्सप्लोर किया, फिर मंदिर का निर्माण किया। और तब से ही यहाँ पर गर्जिया माता मंदिर में लोगों की आस्था बढ़ने लगी, और भीड़ काफ़ी आने लगी। और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रोड भी बना दिया। तो आज के समय में हर कोई उस स्थान पर जाता है, और हर जगह साइन बोर्ड भी बना। देखिए, यहाँ पर हाथी काफ़ी ज़्यादा हैं तो चीते भी, लेकिन हाथियों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। और लोग सफारी का एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। देखिए, ये लोग सफारी में बैठ के जा रहे हैं।
यहाँ पर साइन बोर्ड भी लिखा है, धीरे चले, वन्य जीव सड़क पार कर रहे हैं। और यहीं से दूसरी जो एक ट्रैकिंग जाती है, आपको मैंने पहले बताया, सीता देवी सीता बनी को जाती है। और उस जगह का संबंध त्रेता युग से है, माता सीता से संबंधित है। यानी कहा जाता है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो सीता बनी इलाके में रुके थे, जिस वजह से वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हुई थी। और उस मंदिर को कहा जाता है कि वो त्रेता काल के समय का है। और वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा अलग नियम है, बाइक से नहीं जाने देते, क्योंकि वहाँ पर आए दिन जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत बड़े में है। इसको घूमने में अगर आप पूरा ट्रैवल भी करते हैं तो आपको करीबन 1 से 1.5 महीना चाहिए। ये तो कुछ छोटे छोटे रेंज आपको दिखा देंगे, जैसे टांडा रेंज है, ये पूरा टांडा रेंज के अंदर आएगा। तो टांडा रेंज एक घूमना ही, पूरा टांडा रेंज कवर करना ही 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। यहाँ पर वो ऊँट भी हैं, ये सुंदर सुंदर ऊँट, ये लोगों को अट्रैक्शन के लिए रखे गए हैं। अब यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर ही है गर्जिया मंदिर। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग गया है, क्योंकि रास्ता थोड़ा पतला सा है। चलो आते हैं। अब देखिए, ये है नदी, और जब फ्लड खूब ज़्यादा तेज बारिश आती है ना, तो ये पूरा इलाका पानी से डूब जाता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। और अभी 1 हफ्ते पहले कुछ ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पर, और आए दिन न्यूज़ में हमेशा खबर आती रहती है कि किसी न किसी जंगली जानवर ने लोगों पर हमला कर दिया। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए भी ये जगह रहने के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी अब लोग रहना तो सीख ही गए हैं यार। आदमी अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ ढाल ही लेता है। तो काफ़ी सुंदर ये जगह है, और उसके साथ ही साथ लोगों ने भी अपनी सही से मेंटेन किया हुआ है इस जगह को। इतना कूड़ा कचरा नहीं है जितना आप सिटीज़ में देखोगे। अच्छा, अब आ गया गर्जिया वन क्षेत्र, यानी गर्जिया वाले इलाके में आ गए। और यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से आधा 1 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, वहीं पर है मंदिर। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 किलोमीटर मान लो, फिर भी आप 1 किलोमीटर मान लो। आप देखिए, यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी मंदिर की तरफ जाने के लिए। पहाड़ों पे बाइक राइडिंग करने में आता तो मज़ा है, लेकिन फिर भी चलाना काफ़ी संभल के चाहिए। तो थोड़ी सी दुर्घटना घटी। तो ये देखिए, ये है मंदिर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब वहीं जाना है हमें, यहाँ से होते हुए जाएंगे। यहाँ ये बस जा रही है आगे, हॉर्न बजाते बजाते। बस से आगे निकल गए, और यहाँ से ये तीखा रास्ता। अगर यहाँ पे आपने बहुत स्पीड में गाड़ी चला दी, बाइक स्पेशली, तो आप स्लिप हो सकते हैं। थोड़ा आराम से चलाया जाता है। देखो, फिर से तीखा रास्ता है। पहाड़ों से नीचे उतरने पर मंदिर आ जाएगा, कोसी नदी पर स्थापित है। मैंने पहले बता दिया था आपको मंदिर। जी, अब मंदिर की तरफ आइए। अब यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा मंदिर की तरफ। यहाँ से रानीखेत 82 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम लेंगे राइट, और ये छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। ये रहा मंदिर का गेट। सर 10 रुपये दे दीजिएगा।
अरे यार 10 रुपए लोगे? हाँ जी सर, आप जितना देना चाहें सर, बाकी वो दे दीजिएगा। 1 मिनट जरा साइड लगा लो। यहाँ 10 रुपए की पर्ची कटेगी। आके दूं क्या अभी? चलो यार इनको पर्ची पैसे दे दिया जाए। ये लिए मैडम। ठीक है तो जी वन विभाग की तरफ से 10 रुपए की पर्ची कट रही है। बाइक वालों की 10 रुपए और पूछता हूँ कार वाले की। कार वालों का कितना भैया? कार वालों का कितना? कार वालों का 30, बस का 100 और बाइक का 10 रुपए। तो आए गए रास्ता 1 किलोमीटर और दूर है यहाँ से, दिखा रहा है गरिया मंदिर। एक्चुअल में है वो पहाड़ मंदिर जो है वो कोसी नदी के नीचे स्थापित है, इसीलिए इसीलिए हमें नदी के नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं। रुको यार आगे लगाएंगे बाइक, देखते हैं बाइक कहाँ तक जाएगी। आते 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 यहाँ करते हैं बाइक लगाते। हाँ लगाते भाई, और पेड़ के नीचे लगा दे छाँव में यार। यहाँ लगा देते हैं बाइक और आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम कोसी नदी पर आ गए। इस नदी पर ऐसा कहा जाता है कि आप अगर स्नान करते हैं तो आपके चर्म रोग संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाते हैं। इस कारण से काफ़ी लोग नदी के किनारे आते हैं, स्नान करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। ये देखिए कुछ लोग भी कर रहे हैं इस नदी के किनारे। ऐसी मान्यता है पूजा पाठ करके, स्नान करके समस्याएं काफ़ी दूर हो जाती है। बारिश के समय पर ये जो नदी है काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्नान नहीं कर पाता। अभी तो गर्मी का समय है, इस वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और अगर आप इस पानी में स्नान करते हैं तो आपकी थकान भी, चाहे आप कितनी भी दूर से आए, दूर हो जाती है। इस वजह से भी लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। और पानी बिल्कुल साफ़ है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, और बहता हुआ पानी इस वजह से भी है। और ये जो कोसी नदी है पूरे रामनगर की प्यास बुझाती है। और इसी नदी के किनारे माता का ये दिव्य स्थान, ये मंदिर स्थापित है इसी पहाड़ पर, जबकि ये पहाड़ अन्य पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। और ये इस पहाड़ के बारे में ही कहा जाता है कि ये पहाड़ बहते बहते इस स्थान पर आया, यानी माता पार्वती बटुक भैरव से प्रसन्न होकर इस स्थान पर आई, तो यहीं पर वो स्थापित हो गई। और इस स्थान को ऐसा कहा जाता है कि एक नेपाल के सिद्ध संत हुए, उन्होंने खोजा था, जिसके बाद से वो यहाँ पर पूरा पूजा आराधना करने लगे और यहीं पर वो स्थापित हो गए। बाकी अब चलो चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश द्वार में माता के दर्शन करने के लिए। रास्ता यहाँ से है, पार्किंग से ही हो जाता है, मिल जाता है रास्ता आपको। यहाँ से होते हुए आगे चलते हैं, और आगे यहाँ से जाते जाते उस पहाड़ पे चढ़ते हुए, पुल पार करते हुए वहाँ हमें उतरना है। और यहीं पर भंडारा भी होता है, ये भंडारा स्थल है।
और ये वो स्थान है जहाँ पर अखंड धूनी जलती है। मेरा नाम अशोक बाबा बोलते हैं। और मंदिर के बारे में मंदिर ये प्राचीन है, कभी बह के आया था ये। हाँ, और ये मतलब मंदिर कब स्थापित हुआ था? मंदिर को स्थापित को तो जमाना ही हो गया, हमारे पिस्तों गुजर गए यहाँ। और ये झूले के बारे में कुछ जूने में है, ये हमारे सीताराम बाबा का जूना है। पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, पट होता है, ये सीताराम बाबा ने जागृत कर दिया। और ये जो बताते हैं, कहते हैं कि कोई नेपाल से बाबा थे, उन्होंने यहाँ पर पूजा। हाँ, वो नेपाली बाबा है, उन्होंने कहा था यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। बाबा आए गए नहीं, और जो मंदिर आगे बड़ा नहीं है। भवानी शंकर और सीताराम और सीताराम और सीताराम, ये जो है महादेव गिरी जी का धुना है, हजारों साल पुराना है। यहाँ पांडवों ने तपस्या कर रखी है। ये जो है विराट नगरी है, ये विराट नगरी है। ये गिरिजा मैया जिन्होंने ये शक्ति बह के आई थी, तो हाँ, ये जो आई थी देवी, तो यहाँ उस टाइम महादेव गिरी जी थे, समझ गए ना, यहाँ के पूर्वज, जिनकी वहाँ ऊपर मंदिर में अभी फोटो लगी हुई है, एक तस्वीर देवी मंदिर के अंदर। यहाँ देवी मंदिर वहाँ पूजनीय है, उन्हीं के पूर्वज यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, देख रहे हैं सब अभी। ये सब है ब्राह्मण है। उसके बाद ये सीताराम जी हैं हमारे गुरु जी। ये यहाँ 12-13 साल से रह रहे, 14 साल से। हाँ, सवाल कोई ठीक है नहीं, इन्होंने ये चेतन रख रखा है धुना। हाँ, मैं इस बाबा जी ये तो हजारों साल पुराना है। ये श्री 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 ब्रह्मलीन मोहनगिरी मरा रामगिरी महा बिरसल महादेव सोनी घाट रानी खेत अलमाड़ा है। ये उनका गुरु जी का धुना है, महादेव गिरी जी का। हाँ, श्री श्री शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज जोशी मठ है। बाबा जी आपका नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम है सोमगिरी, पंचदशनाथ जूनागढ़ अखाड़ा टेरामढ़ी है, ब्रह्मचारिणी जूनागढ़ अखाड़ा बिरसल महादेव सोनी घाट। हाँ, श्री श्री ब्रह्मलीन मोहनगिरी जी का छोटा सा बालाजी महाराज। मैं यहाँ उनके धुने पर बैठा हूँ। और ये संत महात्मा है, ये यहाँ के गद्दी के महाराज है, वो हमारे दादा गुरु जी हैं। तो बाबा जी से इस मंदिर के बारे में पूछने के बाद आइए चलते हैं माता के दर्शन करने। से पहले आपको इस मंदिर का इतिहास बता देते हैं। वो भी लिखा हुआ है, ये मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, इसी में इस मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। यानी यहाँ पर महाराज विराट ने माँ गिरिजा की उपासना की, और इस स्थान पर कौशिक ऋषि द्वारा भी माँ गिरिजा की उपासना की गई, इसीलिए इस नदी का नाम पुराणों में कौशिक नदी कहा गया है। इस स्थान पर कत्यूरी राजवंश 8वीं सदी पूर्व प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ दर्शनार्थी दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। रानी खेत निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे जी सन 1935 में इस स्थान पर आए। तो काफ़ी पौराणिक इतिहास है इस मंदिर का, और इस मंदिर के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि भैरव बटुकनाथ जी ने इस मंदिर की स्थापना की, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि कोसी ऋषि जी ने स्थापना की थी। बाकी ये वो जगह है, यहाँ से होते होते वे नीचे जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये लाइन पार करके फिर जाके यहाँ पर माता के दर्शन होंगे। यहाँ से होते हुए मंदिर के अंदर जाना है। अभी पूरी बहुत लंबी लाइन है, उस लाइन को पार करके हमें मंदिर के दर्शन होंगे। ये देखिए माता के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन, करीबन 1 किलोमीटर दूर तक ये लाइन लगी है। और यहाँ पर प्रसाद लेकर बैठते हैं, और यहीं पर खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई हैं। जो भी श्रद्धालु थक जा रहे हैं वो यहाँ आए और अपना जलपान करे। तो अभी हम भी लाइन में लगेंगे, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। कैसे लगेंगे? लगना तो पड़ेगा ही दर्शन करने के लिए माता की, लगा जाए, वरना और ज़्यादा लंबी लाइन लग जाएगी। करीबन 1-1:30 बजे तक या 2 बजे तक तो नंबर आ ही जाएगा। ये फिर प्रसाद लेते हैं यहाँ से कहीं से। प्रसाद कैसे है आंटी? 100 का भी है, 50 का 50 का दे दो एक। सामान वगैरह रखना है, रखना जो आता है वही दे दो आंटी, बस इतने में आता यही है बस। हाँ, ये दोनों वही चढ़ेगा? ये माता का चढ़ेगा ऊपर,
अच्छा, और ये गुफा में चढ़ेगा नीचे। नीचे लाइन तो काफी लंबी है। कोई बात नहीं। कितने बजे तक नंबर आ जाएगा कुछ है? शाम तक ही रहेगी अभी। ये शाम तक रहेगी? अगर जल्दी बाकी है तो ऊपर वाले मंदिर में चढ़ा दो वहाँ। पहले जा सकते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे नंबर नहीं लगता। ये मंदिर है ना, हाँ, हाँ, ये हाँ। माता का, वहाँ चढ़ जाएगा। ये खाली चिन्नी वाला उधर शनिदेव बाबा का मंदिर है, इधर पेड़ के नीचे। सेम वही मंदिर है, मतलब अगर यहाँ पे भी चढ़ा सकते यही हैं? प्रसाद यहाँ भी चला। अच्छा अच्छा, रास्ता कहाँ से है? रास्ता पुल पे से ही आओ। अच्छा, वहाँ से? हाँ। वहीं से जाते हैं, उतना लंबा बन जाएगा। तो भैया वहाँ उतना लंबा तो फिर कभी आएंगे, चलते हैं। तो अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो आप उस जगह पर जाकर उस मंदिर की ओर पुल से ऊपर दूसरी ओर चढ़ के जा सकते हैं, वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर शाम को आएगा भाई, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं पर चलते हैं, इस पुल से दूसरी साइड चलेंगे तो वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर माता को प्रसाद चढ़ाना है, माता रानी को चढ़ाया हुआ प्रसाद से गुफा में चढ़ाना है। पहले मैंने यहाँ से मिलाएगा बीच आया, फिर मैं दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़िए। तो भैया माता के दर्शन करने के बाद अब भैरव भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाएगा। वही भैरव बाबा है जिनकी वजह से ही माता गर्जिया यहाँ पर स्थापित हुई थी। गुफा में भी चढ़ा दिया और माता को भी चढ़ा दिया प्रसाद। काफ़ी दूर काफ़ी करना पड़ा जद्दोजहद, जब जाके प्रसाद चढ़ा। जय हो माते। अब भैरव भगवान के पास चला जाए प्रसाद चढ़ाने। ये है रास्ता और नंगे पैर आ गया यार, ये जल रहा है। रास्ता कहाँ से है? रास्ता यहीं से है, ये जाता है रास्ता यहाँ से होते होते नीचे की तरफ, यहाँ से होते हुए ऊपर मंदिर पर चलेंगे। और भैया यहाँ पे पैर, हाय हाय, बड़ा सुकून मिल रहा है। ये है ये माता दुर्गा का एक और मंदिर, और ये भैरवनाथ का मंदिर, बटुक भैरव। चलिए चला जाए प्रसाद चढ़ाने भगवान को। ये वाला प्रसाद आई थोड़ा कि यहाँ पर चढ़ा दिया प्रसाद। यहाँ पर भैरवनाथ को, भैरव भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। अब जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रसाद चढ़ा दो, इसमें भी मीठा वाले। यह प्राचीन बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर एक प्रसाद चढ़ाएंगे। तो दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे। ये माता के लिए भोजन प्रसादी ले जा रहे थे भोग लगाने के लिए। मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं थी, इस वजह से वहाँ की वीडियो नहीं बन पाई। चलिए अब आपको हम यहाँ का मार्केट के भी दर्शन करा देते हैं। हाँ, और मार्केट भी लगती है, लोग यहाँ पे खरीदारी और माता के प्रिय प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं। तो मार्केट भी काफ़ी अच्छी है।
बाकी इस धाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। अगर आपको दर्शन करने भी हैं माता के तो आपको बिल्कुल सुबह आना पड़ेगा, 7-8 बजे लाइन लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका 12 बजे नंबर आएगा। और अगर आप 10, 12 बजे, 11 बजे आते हैं तो 4 बजे, 5 बजे से अगले नंबर नहीं आए, वो भी शाम के। और शाम को यहाँ पर रुकने की व्यवस्था तो है, लेकिन अगर शाम को अगर कोई यहाँ से लौटना चाहता है उसके लिए या तो उसके पास अपना खुद का साधन होना चाहिए, वो भी कार होनी चाहिए। अगर बाइक में है तो भाई थोड़ा डर है, क्योंकि रास्ता आपने देखा ही है, पूरा जंगल का है और जंगली जानवरों का अटैक भी हो सकता है। इस वजह से आप अगर यहाँ पे आए तो सुबह ही सुबह आए, दर्शन करें माता के। तो यहाँ से वीडियो की अब समापन शुरू होता है। अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ वापस। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया प्राचीन उत्तराखंड में स्थित गर्जिया माता मंदिर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड के सबसे प्राचीनतम स्थान को, और जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य और अच्छा भी लगेगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।